अब बच्चों हम यहाँ पर टाइप सेकंड स्टडी करने जा रहे हैं, इफ नंबर ऑफ पार्टिकल इज गिवन। ठीक है ना। पहला टाइप हमने क्या स्टडी किया था बच्चों, इफ मास ऑफ सब्सटेंस इज गिवन। ठीक है ना, तब हमने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किए थे। सेकेंड टाइप है बच्चों आपकी, इफ नंबर ऑफ पार्टिकल इज गिवन। अगर मान लो किसी भी सब्सटेंस के पार्टिकल्स गिवन है और फिर आपसे पूछ लिया जाए बच्चों कि इसमें नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, तो हमें किस तरह से कैलकुलेट करना है। ठीक है, उसका फॉर्मूला बच्चों आपके डायरेक्टली मैं आपको बता देता हूँ। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन ऑफ सब्सटेंस अपॉन एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, बट ये फॉर्मूला आया कैसे वो हम थोड़ा यहाँ पर स्टडी कर लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो बच्चों आपकी क्या है, आप जानते हो पहले से कि 1 मोल इक्वल क्या होता है, दिस नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स होता है। ओके, ये आपको ऑलरेडी पहले ही पता है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। ठीक है, इससे हम कैलकुलेट करते हैं आपके नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला। ठीक है, तो देखिए आप जानते हो कि दिस नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू 1 मोल। ओके, यानी कि दिस नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू 1 मोल। पार्टिकल बेटा आपके एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं। ठीक है, बट हम यहाँ पर जनरली पार्टिकल्स ही कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू 1 मोल। ठीक है, तो 1 पार्टिकल इज इक्वल टू 1 अपॉन दिस नंबर। ठीक है ना, यानी कि आपके कहने का मतलब है कि इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1 मोल के इक्वल हैं, तो एक पार्टिकल कितने मोल्स के इक्वल होगा, ये वैल्यूज होगी। ठीक है, 1 पार्टिकल इतने मोल्स के इक्वल होगा। सपोज मान लो किसी सब्सटेंस के n पार्टिकल दे रखे हैं। ठीक है ना, मैंने यहाँ कैपिटल N से शो कर रखा है। मान लो किसी सब्सटेंस के n पार्टिकल्स दे रखे हैं, तो फिर उस सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे। ठीक है, तो 1 अपॉन यानी कि n अपॉन 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 मोल्स होंगे। ठीक है, और ये वैल्यूज क्या है बच्चों, ये वैल्यूज किसके इक्वल है, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल है। तो फॉर्मूला क्या बनता है बच्चों आपकी, कैपिटल N अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपके इस तरह से कैलकुलेटेड होता है। ठीक है, इसको हम स्टेटमेंट के फॉर्म में इस तरह से बोल सकते हैं बेटा यहाँ पर कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स इज गिवन। ठीक है ना, इन ए सब्सटेंस अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो इस तरह से फॉर्मूला होता है। चलो बच्चों हम कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पर, यानी कि न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से आपके पहला ही न्यूमेरिकल है कि फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन ए सैंपल ऑफ दिस नंबर एटम ऑफ हीलियम। ठीक है, आपको हीलियम सब्सटेंस दे रखा है और उस हीलियम सब्सटेंस के इतने नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो उसमें मोल्स कितने होंगे हीलियम के। ठीक है, तो वो हमें कैलकुलेट करना है बच्चों। तो कैलकुलेट करते हैं हम यहाँ पर। तो देखिए क्या फॉर्मूला हमारा कौन सा लगेगा बेटा, यही लगेगा आपकी। तो देखिए क्या होगा, n इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन, ठीक है ना, अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला हमारा यहाँ पर यूज होगा। तो देखिए यूज करते हैं यहाँ पर हम। ठीक है, तो यहाँ पर n की वैल्यूज कितनी है आपकी, ये दे रखी है। नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन कितने आपके 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻26 बच्चों, अपॉन एवोगैड्रो नंबर कितना है बेटा आपकी, एवोगैड्रो नंबर की जो वैल्यूज होती है वो होती है ये बेटा आपकी 23। ठीक है, तो बच्चों यहाँ ये कैंसिल आउट। ठीक है, ये ऊपर जाएगा आपकी, न्यूमिनेटर बनेगा, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बनेगा आपकी। तो यहाँ पर वैल्यूज क्या आ जाएगी, 26 माइनस 23, यानी कि यहाँ ये आ गए 10⁻3 मोल्स। ठीक है ना, यानी कि अगर आपके पास हीलियम के इतने एटम्स हैं तो वो कितने मोल्स के इक्वल होगा, 10⁻3 मोल के, यानी कि 1000 मोल्स के इक्वल होगा बच्चों। ठीक है, सिमिलरली हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपकी, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। ठीक है ना, कोई O2 है, ऑक्सीजन है। ठीक है ना, उसके मॉलिक्यूल्स इतने गिवन है, तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे बच्चों। फॉर्मूला हमारा वही है बच्चों यहाँ पर, तो फॉर्मूला यूज करते हैं बच्चों हम यहाँ पर। तो देखिए मैं यहाँ डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो देखिए आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने दे रखे हैं यहाँ पर, 3.011 मल्टीप्लाई 10⁻21 अपॉन
आपकी कितना हुआ 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। तो देखिए इस वैल्यू से ये वैल्यूज 2 टाइम्स कट हो जाएगी बेटा, यहाँ पर ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा यानी कि वैल्यू इस तरह से आती है 1/2 मल्टीप्लाई ऊपर जाएगा तो 10⁻²। ठीक है, 21 ये -23 हो जाएगा, तो ये इस तरह से वैल्यू जाएगी। ओके, आगे इसको थोड़ा सॉल्व किया बच्चों हमने, तो कितना आता है 1/2 का मतलब होगा 0.5 होता है। ठीक है ना, 0.5 मल्टीप्लाई 10⁻²। मैं डायरेक्टली कर देता हूँ यहाँ पर बच्चों 5 मल्टीप्लाई 10⁻³ मोल। ठीक है बच्चों, यानी कि ऑक्सीजन के आपके पास इतने मॉलिक्यूल्स हैं तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स आपके 5 मल्टीप्लाई 10⁻³ मोल्स होंगे। ठीक है बच्चों, तो इससे से हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपके अमोनिया मॉलिक्यूल्स है। ठीक है ना, उसके नंबर्स इतने दे रखे हैं, आपके पास इतने अमोनिया के मॉलिक्यूल्स हैं तो इसमें अमोनिया के नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे बच्चों। सिमिलर वही फॉर्मूला फिर रिपीट होगा आपके। ठीक है, n इक्वल 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻25 बच्चों, यहाँ पर अपॉन में एवोगैड्रो नंबर आएगा 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। ठीक है बच्चों, तो इससे से आपकी यहाँ पर ये वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1.5 सॉल्व करना पड़ेगा हमें इसको, 23 है, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 10⁻² हो जाएगा। 10⁻² यानी कि 100 मल्टीप्लाई 1.5 यानी कि 150 अपॉन दिस वैल्यूज। ठीक है ना, ये आएगी ना आपकी 150 अपॉन 6.022। ठीक है, और 150 थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा इसको, कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो इसीलिए थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। ठीक है, कैलकुलेशन में अपने 150 अपॉन 6.022। ठीक है बच्चों, यानी कि 24.91 मोल समथिंग आता है आपकी। एक बार रिपीट कर लेता हूँ, ये हो गया आपकी 100 1.50 ओके 24.91 राउंड ऑफ फिगर में हम इसको लिखते हैं तो 24.91 मोल्स होते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, हम इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चों, तो कितना आएगा यहाँ पर 24.91 मोल आते हैं बच्चों। ठीक है, तो यानी कि अगर अमोनिया के इतने मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स आपके 24.91 होंगे बच्चों। ठीक है, तो ये आपके प्रॉब्लम्स हुई आपके थर्ड नंबर। नाउ फोर्थ नंबर आपके प्रॉब्लम में। ठीक है, देखिए आपकी क्या है, इसमें थोड़ा आपको ध्यान देना है बच्चों कि 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻24 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन ऑक्सीजन गैस सिलेंडर। ठीक है ना, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर है। देखो ऑक्सीजन गैस वर्ड बोल दिया बच्चों तो इट मींस क्या हो गया O2। ठीक है ना, O2 ऑक्सीजन गैस सिलेंडर का मतलब क्या हो गया आपके O2। ठीक है ना, तो आपके कोई ऑक्सीजन गैस सिलेंडर है, उस ऑक्सीजन गैस सिलेंडर में ऑक्सीजन के एटम्स कितने बच्चों ये। ठीक है, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है कि भाई ऑक्सीजन गैस सिलेंडर में ऑक्सीजन के मोल्स कितने होंगे। ठीक है ना, O2 के मोल्स। ठीक है, ना कि ऑक्सीजन एटम के मोल्स। ठीक है ना, क्योंकि ऑक्सीजन गैस सिलेंडर में O2 मॉलिक्यूल ही होगा, ना कि ऑक्सीजन O एटम होगा। ठीक है बच्चों, लेकिन हमें न्यूमेरिकल में नंबर ऑफ एटम्स दे रखे हैं। ठीक है, लेकिन हमें कैलकुलेट क्या करना है, O2 के मोल्स कैलकुलेट करना है बच्चों। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पर कि 1 O2 मॉलिक्यूल्स, 1 O2 मॉलिक्यूल, ये ऐसा कर लेते हैं बच्चों हम 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1 O2 मॉलिक्यूल। ठीक है बच्चों, ठीक है, 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन इक्वल 1 O2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, आपके पास ऑक्सीजन गैस सिलेंडर में एटम्स कितने बच्चों
इतने, ठीक है, ये एटम्स आपके पास है। तो उनको O2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करेंगे तो किससे से करेंगे बच्चों, देखिए, तो देन 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻²⁴ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इक्वल हाउ मेनी O2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है बच्चों, तो यहां पर देखो 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन एटम 1 O2 मॉलिक्यूल के इक्वल है। तो इतने एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है तो वो कितने O2 मॉलिक्यूल के इक्वल होंगे बच्चों। तो देखिए 1 बाई ये 1 ये बाई 2 मल्टीप्लाई 6.022 मल्टीप्लाई 24 O2 मॉलिक्यूल बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने कैलकुलेट कर लिए जो कि ऑक्सीजन गैस सिलेंडर में प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम इजी वे में यहां पर नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं बच्चों। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इक्वल नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स। कितने बच्चों, देखो ये भी कैलकुलेट किया था हमने, कितने आपके 1/2 मल्टीप्लाई 6.002 मल्टीप्लाई 24। ठीक है, तो ये तो n की वैल्यू हो गई, कैपिटल N की, अपॉन एवोगैड्रो नंबर 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। तो देखिए बच्चों ये इससे ये कट हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 23 ऊपर जाएगा, बेस सेम होंगे, तो ये क्या हो जाएगा -23, तो 10 के ऊपर पावर 1 आएगी। ठीक है, यानी कि वैल्यूज आती है 10/2 यानी कि 5 मोल ऑफ O2। ठीक है बच्चों, यानी कि अगर मान लो किसी ऑक्सीजन गैस सिलेंडर में ऑक्सीजन के इतने एटम्स अवेलेबल हैं तो उसके मोल्स कितने होंगे, ऑक्सीजन के 5 मोल होंगे बच्चों। ठीक है, तो ऐसे से इसको ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को थोड़ा हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपकी क्वेश्चन आपके आता है फाइंड मास। ठीक है, फाइंड मास ऑफ दिस नंबर मॉलिक्यूल्स ऑफ O3। ठीक है, आपसे क्वेश्चन थोड़ा हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस बनते जा रहे हैं बच्चों आपके। आपसे पूछा जाए कि इतने नंबर ऑफ ओजोन के आपके मॉलिक्यूल्स हैं तो उसका मास कैलकुलेट कीजिए बच्चों। क्या कीजिए, मास कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, तो यहां पर मास हम कैलकुलेट करने चलते हैं बच्चों। देखिए इधर आप जानते हो टाइप 1 में आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है बच्चों, आप फॉर्मूला स्टडी कर चुके हो, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, वहां यही फॉर्मूला था। आपने टाइप 2 में स्टडी किया, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल क्या होता है बच्चों, आपके नंबर्स ऑफ सब्सटेंस यानी कि गिवन नंबर ऑफ सब्सटेंस अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ठीक है बच्चों, ये स्टडी किया ना आपके। n इक्वल ये भी होता है, n इक्वल ये भी होता है, तो ये आपस में भी इक्वल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे बच्चों, होंगे कि नहीं होंगे बच्चों, ये बताइए। क्लियर है कि नहीं ये चीज। ठीक है, तो ये आपस में भी क्या हो जाएंगे, आपके इक्वल्स हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो एक नया फॉर्मूला आपके पास ये भी हो गया। आपसे पूछा क्या बच्चों, इसने मास पूछा, फाइंड मास। आपके पास ओजोन के मॉलिक्यूल्स इतने हैं तो आपको ओजोन का मास कैलकुलेट करना है। तो बेटा हम इस फॉर्मूले को यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए W क्या है, मास। ठीक है, M क्या है, यहाँ पर कैपिटल है, मोलर मास, और N क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स या आयंस, और ये एवोगैड्रो नंबर। तो बच्चों इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हम यहाँ पर ये चीज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों देखो फॉर्मूला क्या होता है, W इक्वल M मल्टीप्लाई N अपॉन N। ठीक है बच्चों, अब आराम से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मास ऑफ ओजन आ जाएगा बच्चों आपके। देखिए मोलर मास ओजन का कितना होता है बच्चों, आपको पता है 48 होता है। कितना होता है बच्चों, 48 होता है आपके। मल्टीप्लाई N कितनी दे रखी है, देखो इतना दे रखा है 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻25 अपॉन एवोगैड्रो नंबर, तो जानते हो बच्चों आप। ठीक है, ये एवोगैड्रो नंबर हो गया। ठीक है, तो इससे ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गया बच्चों, ये ऊपर जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपकी मास आ जाएगा 48 मल्टीप्लाई 10⁻2 ग्राम।
पता है आपको W हम जो मास इस फॉर्मूले में जो कैलकुलेट करते हैं वो किस में होता है, आपकी ग्राम्स में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ग्राम में आपकी वैल्यूज आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपकी 3.011 मल्टीप्लाई 10⁻22 एटम्स ऑफ हीलियम, इसका मास कैलकुलेट करना है। सो सिमिलरली वही फॉर्मूला आपके लगेगा, W इक्वल m मल्टीप्लाई n अपॉन Na, ठीक है बच्चों। तो m यहाँ पर क्या है आपको, मोलर मास ऑफ हीलियम कितना बच्चों 4 होता है, मल्टीप्लाई n कितने दे रखे हैं 3.011 मल्टीप्लाई 10⁻22 बच्चों, 22 है सॉरी यहाँ पर 22, ठीक है, अपॉन एवोगाड्रो नंबर 022 मल्टीप्लाई 10⁻23। तो देखो इससे ये वैल्यू 2 टाइम्स कट हो जाएगी, ठीक है, और ये ऊपर जाकर के 10 मल्टीप्लाई 40 यानी कि यह हो गया 40/2। तो बच्चों कितना आ गया 20 ग्राम। हीलियम के अगर आपके पास इतने एटम्स हैं तो उसका मास कितना होगा बच्चों 20 ग्राम होगा। ओके बच्चों, तो इससे से हम यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट और आपके अच्छा क्वेश्चन पूछा है मैंने यहाँ पर, थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है। 132 ग्राम ऑफ CO2, अगर आपके पास CO2 के 132 ग्राम है तो फाइंड, आपको फाइंड करना है, क्या क्या चीजें फाइंड करनी है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 के मोल्स कितने होंगे, ठीक है। आपके पास मास CO2 का इतना दे रखा है तो CO2 के मोल्स कितने होंगे, ठीक है, इजी वे में निकाल सकते हो बच्चों आप। CO2 के मॉलिक्यूल्स कितने होंगे बच्चों, ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ CO2 ये कैलकुलेट करना हमें, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, सिमिलरली हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 कैलकुलेट करना है, ठीक है बच्चों। तो एक क्वेश्चन से आपसे देखो इतने डेटा हम कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए 1 बाय 1 हम इस चीज को करते हैं, ठीक है। ओके, तो देखिए 132 ग्राम ऑफ CO2 फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, ठीक है बच्चों। तो हमें नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी, तो देखिए मोल्स का फॉर्मूला क्या है, N इक्वल मास कितना दे रखा है, मास ऑफ CO2 अपॉन यहाँ पर मोलर मास ऑफ CO2 तो 44 होता है, ठीक है बच्चों। तो कितना आता है बच्चों यहाँ पर, इसके मोल्स कितने आते हैं, ठीक है 3 मोल्स आते हैं बच्चों। आप जब कैलकुलेट करोगे तो 3 मोल्स होंगे, ठीक है। तो 132 ग्राम CO2 में आपके कितने मोल्स होंगे, CO2 के 3 मोल होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, आपको CO2 के मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करना है। तो टाइप सेकंड में हम फॉर्मूला स्टडी कर ही चुके हैं, देखिए मोल्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर, यही किया ना बच्चों हमने, ठीक है। ओके चलो किया हमने यहाँ पर, तो कैलकुलेट करते हैं मॉलिक्यूल्स। तो देखिए क्या हमसे उसने क्या पूछा, ये n पूछा है हमसे, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, ये नंबर ऑफ मोल्स का Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स का हम Na से मल्टीप्लाई कर देंगे। मोल्स हमने अभी कितने निकाले थे बच्चों, 3 मोल्स निकाले थे, कैलकुलेट किए थे ना 3 मोल्स, तो 3 मोल्स मल्टीप्लाई Na, यानी कि आंसर हमारा जाता है यहाँ पर 3 Na। तो यहाँ पर बच्चों आपके जो n की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 3 Na। ओके, यानी कि अगर आपके पास CO2 का इतना मास है तो उस मास में CO2 के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एवोगाड्रो नंबर्स के 3 टाइम्स होंगे, ठीक है ना। तो इससे से हम यहाँ पर निकाल सकते हैं नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम ऑफ CO2। थर्ड अपना क्या है बच्चों, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स ऑफ CO2। CO2 में हमें ऑक्सीजन के एटम्स, सॉरी नंबर ऑफ एटम्स ऑफ CO2, ठीक है, ये कैलकुलेट करना है। अभी आपने क्या निकाला बच्चों, ये निकाला था ना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाला था, ये कैलकुलेट किया था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, यानी कि 3Na, 3 टाइम्स होते हैं एवोगाड्रो के CO2 के मॉलिक्यूल्स, ठीक है। हमें अब कैलकुलेट करना है एटम्स ऑफ CO2। तो आपको पता है कि 1 मॉलिक्यूल of CO2 consist 3 एटम, है कि नहीं बच्चों। देखिए एक कार्बन एटम है और 2 ऑक्सीजन एटम है, इनको कंबाइन किया तो कितने हुए 3 एटम्स हुए,
ठीक है, कितने बच्चों, एक CO2 के मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स हुए आपके, 3 एटम्स हुए बच्चों। तो आप बताइए, अभी आपने कैलकुलेट किए थे कि CO2 के मॉलिक्यूल कितने हैं, 3 मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, जब एक मॉलिक्यूल यानी कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 कंसिस्ट 3 एटम्स, ठीक है, तो आपके पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 3Na। तो देन 3Na मॉलिक्यूल ऑफ CO2 कंसिस्ट हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 3Na, तो इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों आपकी 9Na एटम्स। एवोगैड्रो की वैल्यूज आप यहां पर रख सकते हो बच्चों, यहां पर, ठीक है ना। यानी कि CO2 के एटम्स कितने होंगे, एवोगैड्रो नंबर्स के 9 टाइम्स होंगे बच्चों यहां पर, ठीक है। तो ऐसे से हम यहां पर ये चीज कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम हमें कैलकुलेट करना है CO2 में। तो आपको पता है कि CO2 मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन के कितने एटम्स है बेटा, कि 2 एटम्स है। कितने एटम्स है, 2 एटम्स है। ओके, तो देखिए आपके यहां पर हम एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग कि मॉलिक्यूल ऑफ CO2 कंसिस्ट 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। CO2 के एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के कितने एटम्स है, 2 है। आपके पास CO2 के मॉलिक्यूल कितने हैं बच्चों, 3Na है, तो उसमें ऑक्सीजन के एटम्स कितने होंगे, ठीक है। तो देन 3Na मॉलिक्यूल ऑफ CO2 कंसिस्ट 2 मल्टीप्लाई 3Na। तो बच्चों क्या हो जाएगा यहां पर, 6Na, यानी कि एवोगैड्रो नंबर का 6 टाइम्स आपके ऑक्सीजन एटम हो गए, ठीक है बच्चों। तो इससे से क्वेश्चंस होता है आपके सॉल्व। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी देखिए, नंबर ऑफ कार्बन एटम। सिमिलरली हम कर वही स्टेटमेंट रहेगा कि 1 CO2 मॉलिक्यूल कंसिस्ट 1 कार्बन एटम, ठीक है। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 कंसिस्ट 1 एटम ऑफ कार्बन, ठीक है, एक मॉलिक्यूल के पास। लेकिन आपके पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 3Na मॉलिक्यूल्स हैं CO2 के, जो कि हमने सेकंड क्वेश्चन में कैलकुलेट किए थे। तो देन 3Na मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 कंसिस्ट हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो 3, यानी कि 1 मल्टीप्लाई 3Na, यानी कि वही 3Na होगा आपके, क्या आ जाएगा 3Na कार्बन एटम, ठीक है बच्चों। तो इससे से हम इन क्वेश्चंस को ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, O2 के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, आपसे ये क्वेश्चन किया गया बच्चों, ठीक है। यानी कि उसने पूछा है कि CO2 में O2 के मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, नो प्रॉब्लम, हम इस चीज को कर सकते हैं। आपको पता है कि देखिए कि जब CO2 का जब हम डिसोसिएशन करते हैं तो इट इज कन्वर्ट इनटू कार्बन प्लस O2। किसमें कन्वर्ट होता है बच्चों, आपकी कार्बन प्लस O2, ठीक है। तो देखिए आपके यहां पर ये CO2 क्या है, 1 है, कितना है, 1 है। तो आपको कितना मिल रहा है कार्बन, वो भी 1 मिल रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीजन भी क्या मिल रहा है आपको, 1 ही मिल रहा है, ठीक है। इक्वेशन को देखो बैलेंस करके देखिए, आपके यहाँ पर देखो 1 है कि नहीं है, तो कार्बन भी 1 है, ऑक्सीजन भी आपकी 1 ही मिलेगा। तो सिमिलर सा फंडा आपकी कि जब CO2 के मॉलिक्यूल 3Na है, इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप बोल सकते हैं ना कि जैसे मान लो ऑक्सीजन, इक्वेशन को देखते हुए हम क्या बोल सकते हैं कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 कन्वर्ट इनटू 1 मॉलिक्यूल ऑफ, सॉरी 1 एटम, इसको मॉलिक्यूल नहीं बोलेंगे, 1 एटम ऑफ कार्बन, ठीक है ना, 1 एटम ऑफ कार्बन, ठीक है। और ये हो जाएगा 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2, ठीक है। तो CO2 के मॉलिक्यूल्स कितने हैं बच्चों आपके, 3Na,
तो कार्बन के एटम्स कितने होंगे, 3n होंगे। क्यों बच्चों, क्लियर है कि नहीं? और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कितने होंगे आपके, 3n। ठीक है, तो आपके ये आंसर आ चुका है। तो इससे हम इस चीज को सॉर्ट आउट कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, ठीक है, हम कैलकुलेट कर सकते हैं कितने आएंगे आपके, 3n। तो 132 ग्राम यानी कि 132 ग्राम ऑफ CO2 कंसिस्ट 3Na मॉलिक्यूल्स। ओके बच्चों, तो इससे से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो चुकी है। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।